जय हिंद। आज हम बताएंगे भारत का राष्ट्रपति कैसे बनता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र 35 साल होना चाहिए। पागल घोषित ना होना चाहिए। दिवालिया घोषित ना होना चाहिए। दिवालिया घोषित उसे कहते हैं जिसे जो अपनी आमदनी से कई गुना अधिक कर्ज लिए रहते हैं, जैसे विजय माल्या। दिवालिया घोषित व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बना देगा तो सरकार के पैसा से वो कर्ज तोड़ेगा, इसलिए इसे अनुमति नहीं दिया जाता है। ना कोई लाभ पद पर होना चाहिए। लाभ पद पर उसे कहते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। नेता विधायक लाभ पद में गिनती नहीं आता है। ये जनता का सेवक में गिनती आता है, क्योंकि ये जनता को डायरेक्ट लूटता है। नौकरी करता है वो सरकार को लूटता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 100 संसद का सपोर्ट चाहिए। छोटे मोटे नेता इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, क्योंकि छोटे मोटे नेता को 100 संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बड़े बड़े नेता को 100 संसद को सपोर्ट मिलेगा। 50 को उसे जाकर बोलेगा, वो अपने भी नहीं बोल सकता है जाके कि हम इलेक्शन लड़ना चाहता है। उसके लिए 50 को संसद जाएगा, बोलेगा कि हम फलाने व्यक्ति को लड़ाना चाहते हैं। फिर 50 को सपोर्ट बोलेगा, करेगा, हाँ हम इसके सपोर्ट में हैं। तो 100 संसद समझ जाइए। 100 संसद छोटा मोटा आदमी तो छोटा मोटा नेता नहीं कहाँ से लाएगा 100 संसद, इसलिए बड़े बड़े नेता ही लड़ते हैं। अब तो मान लिया 100 को संसद पूरा कर लिया, उसके बाद नॉमिनेशन हो गया, तो संसद में 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब पूछेगा सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो इलेक्शन तो सबको होता है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति की होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन जब होता है तो उसमें जनता वोट नहीं देता है। जनता से चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट देता है। संसद विधायक, संसद जो वोट देता है उसका वोट का वैल्यूशन अलग होता है, और जो विधायक वोट देता है उसका वैल्यूशन अलग होता है। जो विधायक वोट देता है वोट का गिनती नहीं होता है, क्योंकि उसका वोट का वैल्यूशन का गिनती होता है। संसद भी वोट देता तो संसद का वोट का गिनती नहीं होता है। संसद जो वोट देता है उसका वैल्यूशन का गिनती होता है, या कहिए पावर का गिनती होता है। अब चलते हैं ये जान लेते हैं कि संसद में कौन कौन संसद वोट देते हैं। संसद में 545 सीट है। 545 सीट में जो जनता थ्रू जो आता है 543 वही वोट देते हैं। 2 जो एंग्लो इंडिया होता है वो वोट नहीं देता है, क्योंकि उसे राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुन लेते हैं। उसी तरह से
राज्यसभा में भी 233 लोग ही वोट देते हैं। बाकी 12 गो का राष्ट्रपति खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई खेल मैदान से, कोई संगीत से। इसी तरह से मैंने संगीत से हो गया, खेल मैदान से हो गया, कोई गायक हो गया। इस तरह से 12 को राष्ट्रपति खुद सेलेक्ट करता है। तो इन 12 को अगर वोट देने का रहेगा तो इन 12 को तो उसी चुनेगा जो उसे चुना है, उसी राष्ट्रपति को। इसलिए उसे वोट देने का अनुमति नहीं दिया जाता है। तो लोकसभा में वोट देता है 543 को और राज्यसभा में देता है 233। दोनों मिला के सांसद हो जाते हैं 776। अब हम दोनों को वैल्यूशन समझ लेते हैं। दोनों का वैल्यूशन निकालने का फार्मूला अलग अलग होता है। संसद का वैल्यूशन निकालने का, वोट का वैल्यूशन का वैल्यूशन निकालने का फार्मूला अलग है। विधायक का वोट का वैल्यूशन निकालने का फार्मूला अलग है। पहले हम विधायक का वोटों का वैल्यूशन जानते हैं। जिस राज्य का विधायक का वैल्यूशन निकालना है, उस राज्य का जनसंख्या, कुल राज्यों की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य का कुल विधायक की संख्या और गुणे 1/1000 कर दिया जाता है। जैसे यूपी का जनसंख्या हो गया 12 करोड़, तो 12 करोड़ गुने वहाँ का विधायक की कुल संख्या हो गया 403, तो बटा 403 गुने 1/1000 बराबर 208 होता है। तो इसकी एक विधायक का, यूपी का एक विधायक का वोट का वैल्यूशन कितना हो गया 208। तो 403 विधायक का गुना कीजिए तो हो जाएगा 86,000, नहीं 86 नहीं, सॉरी 83,824। तो यूपी का पूरा विधायक की हो गया 83,824। इतना वोट खाली राष्ट्रपति को यूपी से मिल जाता है, 83,824। इसी तरह से हर राज्य का विधायक वोट देते हैं। हर राज्य का यही फार्मूला लगता है। राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य की कुल विधायक की संख्या गुणे 1/1000। अब तो विधायक का समझ में आ गया। इससे समझ लीजिए जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य का विधायक का वैल्यूशन ज़्यादा आएगा। जिस राज्य में जनसंख्या कम है उस राज्य का विधायक का वैल्यूशन कम आएगा। तो समझ लो उस राज्य से राष्ट्रपति को वोट भी कम मिलेगा। जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य में राष्ट्रपति को वोट ज़्यादा मिलेगा। जैसे यूपी से ज़्यादा वोट मिलता है राष्ट्रपति को। अब चलते हैं संसद कैसे देते हैं वोट।
संसद को वोटों की वैल्यूएशन निकालने के लिए फार्मूला लागू होता है। संसद के वोटों की वैल्यूएशन निकालने के लिए फार्मूला लागू होता है पूरा विधायक की वोटों की संख्या, वोटों की वैल्यूएशन की संख्या बटा संसद की संख्या गुने 1/1000। तो पूरा 2800 राज्य का विधायक की वोटों की वैल्यूएशन हो जाता है 5,43,231। 5,43,231 बटा पूरा संसद की संख्या हो गया 776। तो 776 बटा हो गया और गुने 1/1000। तो इसमें से गुना भाग करके कर लीजिएगा तो आएगा 700। तो अब बोलेगा पूरा संसद की वोटों की वैल्यूएशन, पूरा संसद की वैल्यूएशन बराबर हो जाएगा 700 गुने 776। दोनों जब गुना कीजिएगा तो आएगा 5,43,200। दोनों में लगभग बराबर ही है, मात्र 31 ही ज़्यादा है। तो पूरा हो गया कितना, पूरा वोट हो गया 10,86,431। पूरा वोट हो गया, राष्ट्रपति का टोटल वोट हो गया 10,43,000 10,86,000 सॉरी 10,86,431। तब संसद कितना देते हैं 776। विधायक टोटल हो गया 2800 राज्य का 4,000 कुछ है 4,000 है 4,300 कुछ है। इतना पूरा 2800 राज्य का विधायक देते हैं 4,000 कुछ आता है। ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ब्लैक बोर्ड पर वही बताते हैं तो बढ़िया समझ में आता है आपको। ब्लैक बोर्ड खरीदेंगे तो आपको बता दूँगा ब्लैक बोर्ड पर।